हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो अभी हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। टोटल 10,000 वैकेंसी है आपके पास बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाली। उसके बारे में हम लोग डिटेल वीडियो बना रहे हैं कि क्या है पोस्ट, क्या सिलेबस होने वाला है, क्या एप्लीकेशन फीस होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। ऑल राइट, सो जो इसका आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे इस वैकेंसी का, काफी टाइम पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई वैकेंसी आएंगी, वेर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी आएंगी, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी आएंगी। फाइनली उनके द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हेयर यू कैन सी कि 2 पोस्ट हैं, एक है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की और एक है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है उसके कुल पद हैं, टोटल पोस्ट जो उसमें है वो है 9,862 एंड जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है उसकी पोस्ट है 295। तो ऐसे करके टोटल 10,000 से भी ज़्यादा आपके पास पोस्ट हैं। आपके लिए यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई है। जो आवेदन प्रक्रिया है वो जैसे ही शुरू होगी उसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो आवेदन प्रक्रिया को अभी नहीं देखते हैं परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है। अगर आप आवेदन करते हैं, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके लिए शुल्क क्या रहने वाला है। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, दैट मीन्स इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, और क्रीमी लेयर से हैं जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग की है, तो आपके लिए ये है 450 रुपीज़। अगर आप राजस्थान के हैं और आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, पिछड़ा वर्ग की, दैट मीन्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अगर आप हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर, दैट मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपके लिए ये परीक्षा शुल्क रहने वाला है 350। अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति, राजस्थान के ही अनुसूचित जाति, दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए परीक्षा शुल्क रहने वाला है 250 रुपीज़। आगे देखते हैं पोस्ट में और क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं। आगे पोस्ट की जो डिटेल्स है, नंबर ऑफ पोस्ट वो कैसे कैसे बांटी गई है। फॉर गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी एरिया के लिए पोस्ट है। यहाँ पे हमें कोई डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं। तो हेयर यू कैन सी द नंबर ऑफ पोस्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू अनारक्षित क्षेत्र में डिवाइडेड है पोस्ट, जो कि होते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन है, एससीज को रिजर्वेशन है 16%। एससीज यहाँ पे आएंगे जो वो राजस्थान के एससीज होंगे। अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं, अगर आप राजस्थान के नहीं हैं, राजस्थान के रहने वाले नहीं हैं, या तो आप शेड्यूल कास्ट से भी बिलोंग करते हैं लेकिन वो किसी और की स्टेट की शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये फॉर्म जनरल कैटेगरी के लिए ही भरना पड़ेगा। जो एसटीज को रिजर्वेशन है वो है 12%, ओबीसीज को टोटल 21%, ऐसे करके टोटल रिजर्वेशन है। हेयर यू कैन सी कि महिलाओं के लिए भी पर्टिकुलर कैटेगरीज में 30% रिजर्वेशन गिवन है बाय राजस्थान गवर्नमेंट। सो ये टोटल पोस्ट हो गए नॉन टीएसपी एरिया की बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। टोटल पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 8,974 है हमारे पास। यहीं पे टीएसपी एरिया की पोस्ट हैं फॉर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। उसकी भी कुछ पोस्ट हैं, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 पोस्ट हैं उसके लिए हमारे पास। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो मेरे पास सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, उसकी नॉन टीएसपी एरिया की कुछ पोस्ट हैं। यहाँ पे डिफरेंट संभाग हैं, संभाग बोले तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रिजर्व कैटेगरी है उन सबकी पोस्ट अलोकेटेड है। वही सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया के लिए कुछ पोस्ट गिवन है, जो कि पाली और उदयपुर यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो टोटल 13 पोस्ट वो गिवन है। इसी के साथ साथ अगर आप जो इसकी सैलरी होगी उसके ऊपर भी हमें कुछ तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है। जो वेतनमान हमें यहाँ पे बताया गया कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 8 के ऊपर निर्धारित है, और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो कि सीनियर लेवल की पोस्ट है, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, उसका है पे मैट्रिक लेवल 10 की पोस्ट। डिटेल्स आगे देखते हैं हम लोग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या रहने वाला है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए भी पूरी सब कुछ उन्होंने डिटेल्स दी गई है कि क्या है क्या नहीं चाहिए उनको और कैसे क्या है। ओके, तो हम लोग अब देखेंगे पात्रता एंड शैक्षणिक योग्यता, दैट मीन्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो कि हमारा होता है बेसिक, वरिष्ठ होता है हमारे पास सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपको क्या चाहिए, एमएससी की डिग्री।
अगर आप MSc कर रहे हैं, आपने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करा है, अगर आपने MCA करा है, अगर आपने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग करा है, MTech करा है, आपने कंप्यूटर साइंस से MTech करा है, आपने IT से MTech करा है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करा है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करा है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करा है, ये सब अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या तो इसके इक्विवेलेंट या इसकी हायर क्वालिफिकेशन मतलब इफ यू डन PhD ऑल्सो, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी पोस्ट है मेरे पास है वो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, यहाँ पे जो कि बेसिकली जो बैचलर्स हैं, जो ग्रेजुएट हैं कंप्यूटर में, उनके लिए पोस्ट है। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो वी वुड सजेस्ट कि आप लोग सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए फॉर्म भरें। और अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में है, या IT में है, कंप्यूटर साइंस में है, या आपने बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी करी है CS में, IT में, वही सिमिलर जो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की दी गई थी, वही यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए भी है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और देखते हैं और क्या डिटेल्स दिए गई हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको संभावतः जो टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं वो बोला गया है कि मई या जून में एग्जाम होगा। यस, मई या जून में ही एग्जाम होगा। तो अगर आप अभी से भी प्रेपरेशन शुरू करते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, जैसे ही हमारी डेट आएगी जो कि है 8 Feb, उसके बाद में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये पूरी आवेदन की डिटेल्स हो गई। अब बात करते हैं सिलेबस पे और पेपर पैटर्न क्या रहेगा उसके लिए। तो स्कीम्स एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जो हमारी एक पोस्ट है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, उसके लिए देखेंगे। बेसिकली आपके पास 2 पेपर होंगे सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में मैक्सिमम होंगे 100 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर होगा आपके पास, 100 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। ठीक है, क्वेश्चंस किस किस एरिया से पूछे जाएंगे। पेपर होगा, अगर राजस्थान के हैं तो आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का, राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी राजस्थान की, करंट अफेयर्स जो होंगे, बेसिकली इकोनॉमी क्या है वो सब रिलेटेड, जो भी करंट अफेयर्स हैं, कौन सी स्कीम लेके आई है अभी गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल एबिलिटी होगी आपके पास, लॉजिकल रीजनिंग होगी, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गई, डेटा इंटरप्रिटेशन DI भी पूछा जा रहा है। और ये जो भी मैथ्स का एरिया है, यहाँ पे आकर हेयर यू कैन सी कि ये क्लास 10th लेवल का ही पूछा जाएगा। दैट मीन्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ साफ साफ विजिबल है कि नेगेटिव मार्किंग है। यस, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जैसे भी राजस्थान के दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं हमारे पास, चाहे वो RS का हो गया, चाहे वो पटवारी हो गया, सब में 1/3 मार्किंग है। स्टैंडर्ड राजस्थान यही फॉलो करता है कि 1/3 मार्किंग रखते हैं वो लोग, अगर नेगेटिव मार्किंग है किसी भी पेपर में। सिमिलरली पेपर 2 होगा, उसके अंदर होंगे मैक्सिमम 100 मार्क्स, वही 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर 2 का सिलेबस देख रहे हैं यहाँ पे आप, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल C++, जावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा के ऊपर, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। एल्गोरिदम्स पे डिजिटल लॉजिक सिस्टम्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा जाएगा, डेटाबेस के बारे में पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पूछा जाएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक सब यूनिट माना जाता है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, वेब डेवलपमेंट, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के, दोनों का काफ़ी सिमिलर है। इसमें भी पेपर 1 है और एक और है हमारे पास पेपर 2। इसमें भी वही 100 मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके पास। जो ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा वो आपके लिए 2 घंटे होगा। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वही आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान आपसे पूछे जाएंगे, वही लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन आपको पूछा जाएगा। वो जो दोनों मैथ्स का पार्ट होगा वो क्लास 10th लेवल का होगा आपके लिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी आपके लिए। यहाँ पे पेपर 2 का सिलेबस देख लेते हैं, वही मैक्सिमम आपके 100 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास, मल्टीपल चॉइस, 1/3 मार्किंग होगी। सो बेसिकली इधर यू आर अपेयरिंग इन बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या फिर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर में रहेगी। यहाँ पे भी सिलेबस सेम ही है उसके लिए, बस जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल होगा वो थोड़ा डिफर करेगा। जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होंगे डेफिनेटली उनका पेपर थोड़ा सा हाई लेवल का आएगा, क्योंकि वो सीनियर पोस्ट के लिए compete कर रहे हैं।
तो ये सब डिटेल्स ही पूरे पोस्ट से रिलेटेड RSM SSB राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवेलेबल है, वहां पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। हैप्पी लर्निंग।